श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। उसी कथा के क्रम में आज 5वें अध्याय की कथा हम सब सुनेंगे। जो लोग प्रथम अध्याय से चतुर्थ अध्याय पर्यंत कथा को नहीं सुन पाए हैं, वह हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर अथवा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर 1 से 4 अध्याय तक की कथा को सुन लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप इसे अपने मित्रों से भी शेयर कर सकते हैं। अधिक मास की यह जो कथा है वह नित्य आनंद देने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु की लीला का वर्णन, उनके द्वारा अपने भक्तों पर किस तरह से दया की जाती है, यह सब चीज आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। इस कथा के श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य का उदय होता है, भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, दुख और दरिद्रता दूर होती है। तो आइए बृहद नारदीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा का आज श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। पुनः आप सभी का स्वागत है। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीनारद उवाच किमुवाच महाभागो श्रुत्वा तद्वचनं हरिः चरणाग्रे निपतितमधिमास तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तं हरिणा नघो धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठं यन्मा पृच्छसि तत्कथाम्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु तत्रत्य वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोण समादिष्टस्तदानीं हरिणार्जुनो। नारद जी ने कहा, हे महाभाग, हे तपोनिधे, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा, इसकी कथा आप हमें बताइए। श्री नारायण ने कहा, हे पाप रहित नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम आपसे कहते हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कह रहे हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाकर गरुण मूर्छित हुए मलमास के ऊपर अपने पंखों से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे प्रभु, यह मुझको नहीं अच्छा लग रहा है। अधिमास उवाचो पाहि पाहि जगद्धाता पाहि विष्णु जगतपते उपेक्षसे कथम नाथो शरणम मामुपागतम। मलमास ने कहा, हे जगत को उत्पन्न करने वाले महाविष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। इस प्रकार कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास वैकुंठ में रहने वाले भगवान ऋषिकेश से इस तरह से बोला। श्री विष्णु ने कहा, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विवाद मत करो, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता दिख रहा है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण मात्र में उपाय निश्चित करके पुनः अधिमास से बोले। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है, वहां मेरे साथ तुम चलो। वहां भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में वे रहते हैं। 2 भुजा वाले हैं, मुरली को धारण किए हुए रहते हैं। नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश उनके नेत्र हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों काम देव के लावण्य के मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण करने वाले, बनमाला पहने हुए, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले,
चंदन आज से जिनका सर्वांग सुशोभित हो रहा है, वक्षस्थल के बीच जिनके श्री वत्स चिन्ह अंकित है, कौस्तुभ मणि से विराजित श्रेष्ठों से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट मणि धारण किए हुए, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्तिमान। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं, वहाँ श्री कृष्णचंद्र ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण भगवान ने ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर गोलोक को चले गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, मार्ग को दिखाने वाले, केवल ज्योतिष स्वरूप जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उस ज्योति के अंदर मनोहर तीनों लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का जिसका विस्तार है, मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से सुशोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार से दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक विराजमान है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी को धारण करती हैं। सब लक्ष्मी के समान तेज वाली और रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण वहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए हुए, नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित रहता है, त्रिशूल और पट्टसधारी सब गंगा को धारण किए हुए और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परमानंद को देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। निवसन्ति महाभागो गणायत्र कपर्दिनः भस्मोद्धूलित सर्वांगा नाग यज्ञोपवीतिनः। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी परे उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए हुए, मंदहास युक्त पीतांबर धारण किए हुए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, बनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे, छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों को शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय विकार रहित, परिपूर्णतम स्वामी,
रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर गुण रहित, नित्य आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक हैं नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्त को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांत और शांत चित्त वाले जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। ध्यायन्ते वैष्णवा शांता शांतम शांति परायणम एवं रूपम परम बिभ्रत भगवान एक जीव सहा। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले एक आनंद कंद पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र ही हैं। श्री नारायण उवाचो एवं उक्त्वा ततो विष्णु रथिमास समन्वितः गोलोकमगमक्षीघ्रं बिरजो बेष्टितं परम सूत उवाचो इति रयित्वा गिरिमात् सत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुनिः जगादवाक्यं विधिजो महोत्सवात् शुश्रूषरानंद निधे नवा कथा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद के सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि ने पुनः आगे कथा सुनने की इच्छा से ऐसा कहा। श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री नारायण नर संवादे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये विष्णुर गोलोक गमने पंचमहा। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के नर और नारायण संवाद से उद्धृत पुरुषोत्तम मास महात्म्य के विष्णु के गोलोक गमन रूपी पंचम अध्याय का समापन होता है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। मित्रों, पंचम अध्याय की कथा पूर्ण हुई। बहुत ही दिव्य कथा थी जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अधिमास को लेकर के श्री कृष्ण से मिलाने के लिए गोलोक को जाते हैं। वहाँ शिवलोक, गोलोक, वैकुंठ लोक का वर्णन भी आपको सुनने को मिलता है और भगवान श्री कृष्ण के परम अद्भुत रूप को जानने का अवसर मिलता है। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। अगली कथा हम शीघ्र ही लेकर के उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों से जरूर इसे शेयर करें। आप सभी का प्रेम इसी तरह बना रहे, इसी आशा के साथ नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।